हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के कॉमर्स क्लासेस में। तो यहाँ पर हम आपको एक सीरीज में सहायक अध्यापक की भर्ती की जो तैयारी है वो हम यहाँ पर आपको सीक्वेंस में कराते चल रहे हैं, जिसमें कि हमने कुछ पार्ट्स इसके ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। यानी कि 4 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने जर्नल एंट्री वगैरह और खाता बही क्या होती है, लेखांकन का क्या मतलब होता है, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर आपको करा दी है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियो को जाके कवर कर लीजिए। ठीक है, इसमें देखो हमने यहाँ पर लेखांकन का अर्थ समझा था, उसकी कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने उसको कुछ सिद्धांत पढ़े थे, है ना। ये पहली वीडियो थी हमारी। उसके बाद हमने डुअल एंट्री कंसेप्ट पढ़ा, दोहरा लेखा पद्धति क्या होती है, वो हमारा दूसरा पार्ट था। उसके बाद हमने पढ़ा था तीसरे पार्ट में जनरल एंट्री के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चौथे पार्ट में हमने खाता बही के बारे में पढ़ा था। आज की जो क्लास है वो हमारी पार्ट नंबर 5 है, यानी कि लेक्चर 5 फिफ्थ है हमारा, जो कि किस पे रहने वाला है, तलपट पे। ठीक है, कि तलपट क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तलपट का मतलब होता है कि किसी भी जो बिजनेस में हम सारे लेखांकन के कार्य करते हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण हमारे लेखांकन के कार्य होते हैं, इसे हम लेजर भी कह सकते हैं, है ना। इसे हम लेजर कह सकते हैं। इसमें विभिन्न खातों के लेन देन को हम क्रमबद्ध और वर्गीकृत रूप में दर्ज किया जाता है। इसमें इसमें ट्रायल बैलेंस में प्रत्येक खाते का अलग पृष्ठ या खंड होता है, जहां संबंधित लेन-देन को क्रेडिट और डेबिट दोनों पक्षों के साथ दर्शाया जाता है। यानी कि हम बात करें तलपट की, तो तलपट में देखो हम एक पार्टिकुलर का कॉलम बनाते हैं, जहाँ पर हम क्या लिखते हैं, विवरण, है ना। हम विवरण लिखते हैं, विवरण के बाद हम बात करें तो राशि का कॉलम आता है हमारा, क्योंकि पहला होता है हमारा डेबिट राशि का, और दूसरा कॉलम हमारा राशि का होता है, वो हमारा क्रेडिट राशि का होता है। ठीक है, तलपट की बात कर रहे हैं हम। अब मान लीजिए राम के हमने लेजर से खा कोई चीज लेके आए, तो राम के लेजर से कोई चीज लेके आ रहे हैं हम, और हम बात करें तलपट की, तो तलपट में हम उसका जो भी बैलेंस होता है वो हम डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है उसका वहां पर शो कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम डालते रहते हैं। वही बात करूं मैं कमीशन की, जैसे कि मान लीजिए कमीशन मिला आपको, है ना, उसका आपने लेजर बनाया होगा। अब लेजर से आप बना रहे हैं तलपट, यानी पहले लेजर बनता है, यानी पहले खाता वही पे आते हैं, उसके बाद तलपट पे आते हैं। तो हमने मान लीजिए लेजर बनाया किसका, कमीशन का। कमीशन मिला हमारा है ना। अब ये कमीशन मिला है हमें, तो फिर सीधी सी बात है क्रेडिट बैलेंस होगा इसका, तो हम इसको तलपट के क्रेडिट बैलेंस में डाल देंगे, है ना। तो ऐसे करके हम तलपट को बनाते हैं। वहीं बात करें हम एक तलपट की परिभाषा की, तो तलपट एक ऐसा लेखा पत्र होता है ना, जिसमें विभिन्न खातों से संबंधित सभी लेन देनों को हम क्रमवार लिखते हैं, उनको वर्गीकृत करके दर्ज करते हैं, जिससे हमारे व्यवसाय की जो इनकम है, जो खर्चे हैं, जो हमारी संपत्तियां हैं, जो हम पे कर्जा है, दायित्व जो है हमारे, उनका सही हिसाब हम रख सकें। क्योंकि तलपट का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है अंक गणितीय जांच करना, अंक गणितीय जांच करना। ठीक है, अंक गणितीय शुद्धता की जांच करता है, याद रखेंगे। तो इसीलिए बनाते हैं हम, क्योंकि हम ये देखते हैं कि लास्ट में आके हमारा तलपट का दोनों साइड का बैलेंस, क्रेडिट हो या फिर डेबिट हो, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता है तो हम जाके देखते हैं लेजर कम कहीं हमने गलत तो नहीं बना दिया, कहीं हमने लेजर में कोई भी राशि को गलत तो नहीं दर्शा दिया, 76 की जगह हमने 67 तो नहीं लिख दिया, वो सारी चीजें हम चेक कर लेते हैं। हमने राम के पैसे मोहन के खाते में तो नहीं लिख दिए, वो सारी चीजें चेक कर लेते हैं हम, है ना। तलपट से हमें थोड़ा ये आइडिया हो जाता है कि हमने कौन सी चीजें वास्तव में सही क्रेडिट की है या फिर नहीं की है। अगर फिर भी हमारा तलपट का टोटल मैच नहीं करता मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक उच्चंत खाते के नाम से, यानी कि उच्चंत खाते के नाम से हम
वो राशि को हम दर्शा देते हैं, चाहे डेबिट में अंतर आ रहा है या क्रेडिट में अंतर आ रहा है, तो यानी उच्चंत का मतलब होगा सस्पेंस, और वो राशि डाल के हम दोनों साइड का टोटल जो है इक्वल कर देते हैं। ठीक है जी? बात करें हम इसके उद्देश्य की, तो देखो तलपट से सीधी-सी बात है कि सभी लेन-देनों को हम उनके प्रकार के आधार पर व्यवस्थित तरीके से लिखते जा जिससे कि हम अपना सही विश्लेषण कर सकें। उसके बाद हम बात करें खातों का संधारण, यानी प्रत्येक खाते का संतुलन बनाने के लिए डेबिट और क्रेडिट की प्रविष्टियों को हम स्पष्ट रूप से दर्ज करके चलते हैं, है ना? वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। आर्थिक स्थिति का हमें यहाँ पर पता लग जाता है, लेकिन आप याद रखें, जो हमारा एक आर्थिक चिट्ठा होता है ना, जो आर्थिक चिट्ठा हम बनाते हैं जिसको इंग्लिश में हम बैलेंस शीट कहते हैं, ये हमारा हमेशा आर्थिक स्थिति के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है? आर्थिक स्थिति की सही जानकारी के लिए। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो व्यापार की वित्तीय स्थिति, लाभ-हानि क्या रहेगी, पूँजी का सही चित्र प्राप्त करने के लिए हम तलपट को बनाते हैं। वहीं सटीक रिपोर्ट तैयार करने में भी ये हमारी हेल्प करता है तलपट। जैसे कि बैलेंस शीट बनानी हो, हमें हमने लाभानी खाते आदि तैयार करने हो, तो इसी की हेल्प से हम जो इन खातों को बनाते हैं। वहीं ये बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, लेखा में पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, है ना? ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई भी चीज़ धोखाधड़ी वगैरह से रिलेटेड नहीं है, कोई भी त्रुटियाँ हम नहीं करके चल रहे हैं। वो सारी चीज़ों को हम रिकॉर्डली मेंटेन करके चलते हैं। इसी उद्देश्य के लिए हम तलपट को बना के रखते हैं, ठीक है जी? लास्ट में आता है हमारा निर्णय लेने में मदद। तो कोई भी डिसीजन अगर हमें अपने व्यापार से रिलेटेड, व्यापार के विकास के लिए, निवेश के लिए, क्या लागतें हमारी ज़्यादा तो नहीं आ रही हैं, कहाँ हमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की, विनियोग करने की ज़रूरत है ना? तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। हमारे बिज़नेस के डेवलपमेंट की हम बात कर लें, विकास की बात कर लें, तो वो सारी चीज़ों की में भी ये क्या है, हमारी हेल्प करता है, सही आंकड़े हमें उपलब्ध करवा देता है। तो ये तो कुछ से इसके तलपट के उद्देश्य। वहीं बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आज का, कि तलपट की क्या विशेषताएँ होती हैं, क्या-क्या इसकी क्वालिटी होती है ना? तो सबसे पहले तो ये खातों को वर्गीकृत, यानी कि इसमें लेन-देन को खातों के आधार पर हम अलग-अलग वर्गों में विभाजित कर देते हैं। वहीं दोहरा लेखा प्रणाली का आधार भी होता है। ये क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका आपको, एक साइड हमारी इसमें डेबिट होती है, दूसरी साइड हमारी क्रेडिट होती है। लास्ट में आके हमारा दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए हम इसको बनाते हैं, यानी अंकगणितीय जाँच के लिए। तलपट में डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों को दर्ज करा जाता है, जिससे कि दोहरे लेखा का मुख्य आधार होता है। भाई दोहरी लेखा पद्धति हमारी क्या थी, कि जो चीज डेबिट करी गई है सेम अमाउंट से, उतने ही अमाउंट से वो चीज क्रेडिट भी होती है। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं एक मशीन खरीद के लाया, है ना? मैं एक मशीन खरीदी मैंने, तो आप इसकी जनरल क्या बनाएंगे कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, यानी कि मशीन आपके पास आ रही है, तो मशीन तो डेबिट होगी, पैसा आपके पास से जा रहा है, पैसा क्रेडिट होगा, है ना? अब मशीन आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपए की आई, और पैसे गए आपके पास से 50,000 रुपए, तो सेम अमाउंट से मैंने वो चीज़ डेबिट करी है, सेम अमाउंट से क्रेडिट हुई। अरे 50,000 मेरी पॉकेट से गया है, तो 50,000 का सामान भी तो मेरे पास आया है ना? है ना? तो इसी चीज़ को हम देखते हैं दोहरी लेखा पद्धति में। संतुलन ज्ञात करना में आसान हो जाता है। भई खातों का बैलेंस देख कर ही तो हम आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं ना? और सही पारदर्शिता को रिकॉर्ड रखना, यानी व्यापार की सभी जो गतिविधियां, जो एक्टिविटी हमारी हो रही है, उनको स्पष्टली और व्यवस्थित तरीके से विवरण भी प्रदान कर देता है। वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने में भी ये हमें हेल्प करता है कि हमारी आज की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। वहीं त्रुटियों की पहचान करने में भी ये हमें सहायता करता है, और बिजनेस की जो आगे हम क्या प्लान करके चलेंगे, यानी क्या हमें नियोजन करने हैं, क्या हमें प्लानिंग करनी है, आगे की योजनाएं जो बनानी होती है, उसमें भी ये हमारी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो तलपट के बारे में तो यही कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए, है ना? कि तलपट क्या होता है, तलपट के क्या उद्देश्य और क्या विशेषताएं होती है। अगले लेक्चर में हम करेंगे अंतिम खातों से कुछ समझना, और कुछ क्या उसका मतलब होता है, ठीक है? वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएँगे साझेदारी पर, ठीक है जी? तो ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी लोग एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको फ्री में सारा कंटेंट मिल सके। अगर आप इस जो है वीडियो की जो पीडीएफ है ना? उसको पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ
सक्सेस मास्टर, ठीक है? सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वहाँ पर, जहाँ पर 900 सब्सक्राइबर समथिंग हमारे हैं वहाँ पर, है ना? तो चैनल को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहाँ पर हम कुछ क्विज भी कराते रहते हैं जो कि यूजीसी नेट से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पर कॉमर्स के क्विज भी होते हैं, तो उनसे भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहिए और अपनी तैयारी को चार चांद लगाते रहिए। थैंक यू सो मच।